जय श्री राम। मेरे प्रभु राम के परम प्यारे परम भक्त संकट पूजन बजरंगबली जी महाराज की जय हो। मेरे बाबा का चमत्कार सबने देखा है। सबकी ज़िंदगी में बाबा ने कुछ ना कुछ ऐसा चमत्कार किया है कि बाबा सबके दिल में रहते हैं। बाबा की वीरता की बहुत सारी कहानियाँ हैं, सबने सुनी हैं और सबने महसूस भी की हैं। रामायण के इतने सारे पात्र हैं, लेकिन रामायण में हनुमान जी अकेले एक ऐसे पात्र हैं जिनके बारे में सोच के ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बाबा की कृपा सब पे बरसती है। कोई जरा सा भी ध्यान लगा ले, बाबा उसकी मदद के लिए दौड़े हुए आते हैं। श्री राम का नाम लेके बाबा का नाम पुकार ले तो बाबा भगे हुए आते हैं और सबकी मदद करते हैं। एक बार ऐसा हुआ कि जब रामायण चल रही थी, राम की कहानी चल रही थी, बाबा जो है उसमें अपना किरदार निभा रहे थे रामायण के अंदर, और जो युद्ध चल रहा था राम और रावण का, उसमें मेघनाद आया और मेघनाद ने ऐसे तीर बरसाए कि उसमें सबको बेहोश कर दिया। तो सब बेहोश हो गए। तो जामवंत जी बहुत शक्तिशाली थे और विभीषण भी बहुत शक्तिशाली थे, और अपनी बुद्धिमत्ता से और शक्तिशाली होने की वजह से उनको थोड़ी मूर्छा में होश आया। होश आने के बाद सबसे पहला शब्द जामवंत जी ने विभीषण से पूछा कि विभीषण जी, हनुमान जी तो ठीक हैं? अब विभीषण जी बड़े आश्चर्य हो गए, आश्चर्यचकित होकर बोले कि भाई, तुमने ना राम जी का पूछा, ना लक्ष्मण जी का पूछा, ना राजा सुग्रीव का पूछा, और तुमने एकदम पूछा हनुमान जी ठीक है। तो इतना प्यारा संवाद है और इतनी खुशी आपको महसूस होगी कि क्या जवाब दिया जामवंत जी ने। जामवंत जी ने बोला कि अगर हनुमान जी ठीक है ना तो वो सबको ठीक कर लेंगे, कुछ हो भी गया तो वो संजीवनी ला के सबको जिंदा कर लेंगे। जय श्री राम। ये सच है कि हनुमान जी की वीरता की गाथा तो रावण ने भी गाई थी। जब अंगद रावण के पास पहुंचे दूत बनकर, तो उन्होंने भी माना कि तुम्हारी सेना में और तो सब ऐसे ही हैं, लेकिन वो एक जो आया था, जो लंका को जला के गया, वो थोड़ा ताकतवर है। और ऐसी चीज़ों के, ऐसी बातों के माध्यम से बहुत सारी जानकारियाँ बहुत सारे ग्रंथों में, रामायण में लिखी हुई हैं कि हनुमान जी की गाथा कितनी विशाल है, कितनी शक्तिशाली है। हनुमान जी का नाम किसी ने एक बार भी लिया तो उसके सारे बिगड़े काम बन जाते हैं। और हनुमान जी की गाथा एक और भी है। एक बार राम और रावण का जब युद्ध चल रहा था, तो हनुमान जी का सामना रावण से हुआ, और रावण बोला कि भाई दो दो हाथ हो जाएं, तू भी बलशाली और हम भी बलशाली। तो हनुमान जी बोला ठीक है, हो जाएं। तो बोले ऐसा युद्ध करने में तो बहुत दिन लग जाएंगे, एक एक घूंसे की लड़ाई कर देते हैं, एक घूंसा तुम मारोगे, एक घूंसा हम मारेंगे। हनुमान जी बोले ठीक है। तो रावण बोले कि पहले तुम मारो। हनुमान जी हंसे, मुस्कुराए जोर से और बोले नहीं नहीं, पहले तुम ही मारो। अगर हमने मार दिया तो क्या पता रामायण ही समाप्त हो जाए। तो रावण की समझ में नहीं आया, बोला चलो हम मारते हैं। रावण ने पूरी ताकत लगाई, अपना हाथ फैलाया और जोर से घुसा दिया हनुमान जी की छाती में। हनुमान जी जरा सा बस विचलित भी नहीं हुए और जरा सा हिले और ठीक रहे। अब रावण देख के, और रावण के सारे जो है सर निकल आए, 10 के 10 सर निकल आए। 20 आंखों से वो देख रहा है, आंखें मचक मचक के देख रहा है कि इतनी जोर से घूंसा मारा और तनिक भी नहीं हिला, ये क्या है। अब हनुमान जी की बारी। हनुमान जी ने उठाया घूंसा और पूरा फैला के 360 डिग्री पे और बना लिया कि भी मारेंगे। इधर भोलेनाथ और ब्रह्मा जी देख रहे थे, और भोलेनाथ ब्रह्मा जी हंसने लगे, बोले कि अगर ये घूंसा पड़ गया तो यहीं हो जाएगा सब कल्याण। तो ब्रह्मा जी को भेजा कि भाई जल्दी जाओ, रोको, इतनी जोर से अगर घूंसा मार दिया तो काम तमाम हो जाएगा। अब ये सोच के और ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी बोले भाई हनुमान जी थोड़ा सा घूंसा को हल्का करो। बोले कितना? बस थोड़ा सा हल्का किया तो वो जो है आधे पे आ गए, 180 पे आ गए। अब जो है 180 डिग्री पे घूंसा बनाया तो भी बोले ठीक है।
तो रावण की तरफ इशारा करके ब्रह्मा जी बोले ठीक नहीं है, अभी भी कांड हो जाएगा। तो रावण फिर बोला कि भाई थोड़ा सा और कराओ। तो फिर थोड़ा सा और कराया। बोले जी इतना ठीक है? तो बोले अब केवल 80 डिग्री रह गया। अब 80 डिग्री रहने के बाद में तो बोले कि ये ठीक है? बोले यार ठीक तो है, लेकिन अभी भी जो तुम्हारा युद्ध है वो 15 दिन के लिए विराम हो जाएगा। बोले अच्छा। तो बोले थोड़ा सा और कर लो। तो फिर उन्होंने केवल और केवल 10 डिग्री पे उठाया और जोर से घूंसा मारा, धड़ाम। और जैसे ही उन्होंने घूंसा मारा, रावण चारों खाने चित हो गया और रावण को दिन में तारे दिखाई दे गए। और रावण खड़ा हुआ और उसने माना कि अगर ये पूरी शक्ति से हमको मार देते तो हम तो परलोक से धर जाते। तो हनुमान जी की शक्ति का अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है। 10,000 हाथियों का बल एक महाबली में होता है और एक 10,000 महाबलियों का बल एक ऐरावत में होता है, और 10,000 ऐरावत का बल इंद्र में होता है, और 10,000 इंद्र का बल जो है वो आप समझो कि हनुमान जी की केवल कंकी उंगली के नखून के बराबर होता है। तो हनुमान जी की तो शक्ति का अनुमान लगाना भी मुश्किल है। प्रभु श्री राम के परम भक्त हैं ये। बस इनको एक बार दिल से याद करो, आपके सारे बिगड़े काम बन जाएंगे। जय श्री राम।